अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीपीएन। आज की जो बुक है वो कैलकुलस है, उसमें से क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 और ऑलमोस्ट ये एक लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए अगर बेनिफिशियल भी हैं तो आप मेरे चैनल मैथ वीपीएन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो आज की वीडियो में मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन है, इसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 वो भी मैं करवाऊंगा। इंटीग्रेशन साइन dx ओवर 1 माइनस इंटू 2 माइनस 5x स्क्वायर। जब इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट करें 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। मीन्स टू से ये इसका, क्योंकि यहाँ पे 1 है ये कांस्टेंट नंबर, तो हमने 1 लिख लिया, डेरिवेटिव लिया, माइनस 5 dx आ जाएगा क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा। cos थीटा डी थीटा dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5 cos थीटा डी थीटा। उसके बाद आप dx की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 1 ओवर 5 cos थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद आप इसको इजीली इस तरह से कन्वर्ट करें, माइनस 1 ओवर 5 को बाहर ले गए, cos थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, और cos स्क्वायर थीटा वी नो दैट ये cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि थीटा यहाँ पे 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो थीटा होगा, थीटा का आंसर निकालना है हमने। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 माइनस 5x, यहाँ से हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो हम करने लगे हैं। अब देखें, इंटीग्रेशन साइन dx ओवर 1 माइनस 49 x स्क्वायर। इंटीग्रेशन साइन dx ओवर 1 माइनस 49 स्क्वायर, x 49 को हम लिख सकते हैं 7, यहाँ पे 7x आ जाएगा इसका स्क्वायर। वी नो दैट के x इज इक्वल टू, हमने साइन थीटा पुट करना है लेकिन यहाँ पे 7x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि साथ कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 लिख दिया हमने। तो इसका डेरिवेटिव लें आप। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 7dx cos थीटा डी थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 7 cos थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करी 1 ओवर 7 cos थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, तो साइन स्क्वायर इनवर्स 7x, और ये आप इसमें पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कुछ, तो ये देखें dx ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, dx ओवर हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो दैट 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन का होता है टेंजेंट इनवर्स, तो हमने लिख दिया 1 ओवर 3, वहां पे 1 ओवर ए होता है, मीन्स कांस्टेंट नंबर 1 ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 3 प्लस c। तो इसका दूसरा मेथड ये है कि आप इसको पुट करके लिख सकते हैं। ये देखें 9 प्लस दिस, ये आप पुट कर लें इसको 3 टेंजेंट थीटा, जैसे अभी हमने किया था 3, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। देखें क्वेश्चन, यहां से आप ऐसे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला सिचुएशन बन जाएगी। आप इसको डेरिवेटिव निकालें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब ये है साइन एक्स dx ओवर 1 माइनस cos x होल स्क्वायर। लेट किया 1 माइनस cos x को t पुट किया, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो ये साइन x आ जाएगा, इसका 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये माइनस साइन है तो ये खत्म, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन x dx dt साइन x dx इज इक्वल टू प्लस dt। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया आपने, तो ये आ गया आपके पास t स्क्वायर है यहाँ पे, तो t स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा उसकी वैल्यू, क्योंकि t का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। इसमें -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 और ये प्लस c, और ये आप इसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। इसको भी हम लिख सकते हैं x ओवर 4 प्लस x फोर्थ पावर उसकी फोर्थ है, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। यहाँ से देखें x स्क्वायर हमने रख लिया क्योंकि ये x 4 है ना, तो 2 और 2 को स्क्वायर बना लें, x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x dx dt, x dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 dt। इसकी वैल्यूज पुट कर दें आप। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना था इसलिए पुट किया, तो 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर
टी स्क्वेयर हो गया। तो जब आप उसको पुट करेंगे इसमें 1/2 इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन, ये देखिए इंटीग्रेशन साइन इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट डी एक्स। लेट किया है एक्स प्लस 5 को आप डी पुट कर लें 1 डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 5, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, एक्स प्लस 5 का जो रूट है इसको टी पुट कर लिया, दोनों तरफ स्केयर लिया तो टी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी, एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 5, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। अब आप जो भी यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू, ये देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ये देखें टी स्केयर माइनस 5, ये टी स्केयर माइनस 5 लिख ली, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 5 जो था हमने टी के इक्वल रखा था, ये हमने टी लिख लिया। और यहाँ पे जब इसको लिया डी एक्स के आगे 2t डी टी, ये आ गया। इसको फर्दर थोड़ा सा ये देखें टी और टी को मल्टीप्लाई किया टी स्केयर हो जाएगा, टी स्केयर माइनस 5 डी टी, टी 4 हो जाएगी पहली वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 5t स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जरा सेपरेट करें आप, 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 डी टी माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास टी की यहाँ पे डेरिवेटिव 1 है तो टी रेज टू पावर 4 में प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा, वही पावर फ्रैक्शन में लिख देंगे -10 टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे टी 5 है तो यहाँ पे टी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास एक्स प्लस 5 को हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ था ना, तो वो 1/2 है। तो यहाँ पे भी इसको पुट कर दिया, ये 5/2 और ये 10/3 इंटू 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू यूनिट मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप मेरे चैनल मैथ वीबीएन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।